गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम इकोनॉमिक सर्वे के अंतर्गत कुछ मुख्य बिंदुएं जो हैं उन पे चर्चा करने जा रहे हैं। क्या आर्थिक सर्वेक्षण जो छत्तीसगढ़ का है, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन नया रायपुर के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें सबसे पहले हम जनसंख्या देखेंगे, क्योंकि अध्याय 1 जो है उसमें आर्थिक स्थिति एक समीक्षा दिया हुआ है। मुख्य बिंदु कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी तक जो ट्रेंड देखते आ रहे हैं एग्जामिनेशन का, मुख्य बिंदु से ही 8 से 9 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये तथ्य जो हैं वो व्यापम के साथ साथ सीजीपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। पहले देखते हैं जनसंख्या। तीसरे और चौथे परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण क्रमशः 2005, 2006 एवं 2015-16 के आंकड़ों के तुलनात्मक अध्ययन से विभिन्न सूचकांकों में राज्य की प्रगति परिलक्षित होती है। विगत 5 वर्षों के दौरान जन्म लिए बच्चों का लिंगानुपात 971 है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के जन्म का पंजीयन 73% से बढ़कर 86% हो गया है। राज्य के 90% मकानों में विद्युत और शुद्ध पेयजल की उपलब्धता है। राज्य में स्वास्थ्य योजनाओं बीमा के लाभार्थियों का प्रतिशत 3.3% से बढ़कर 68.5% हो गया है। महिला साक्षरता दर 66.3% एवं पुरुष साक्षरता दर 85.7% है। 15 से 49 आयु वर्ग के महिलाओं का कुल प्रजनन दर 2005-06 के 2.6% से घटकर 2015-16 में 2.2% हो गया है। आधुनिक परिवार नियोजन साधनों का प्रयोग करने वाले परिवारों का प्रतिशत बढ़कर 54.5% हो गया है। वर्ष 2015-16 के दौरान कुल संस्थागत प्रसवों के लगभग 66% महिलाओं को जननी सुरक्षा योजना के तहत आर्थिक सुरक्षा प्रदान की गई है। विगत 10 वर्षों में संस्थागत प्रसव 5 गुना बढ़कर 70.2% हो गया है। पूर्णतः टीकाकृत शिशुओं 12 से 23 माह आयु के का प्रतिशत 10 वर्षों में 48.7 से बढ़कर 76.4% हो गया है। स्टंट और अंडरवेट बच्चों का प्रतिशत क्रमशः 53% एवं 47% से घटकर 37% एवं 38% हो गया है। अगली स्लाइड में यहाँ पे हम राज्यीय आय की चर्चा करते हैं। इसके मुख्य बिंदुओं में सबसे पहले वर्ष 2016-17 के प्रचलित भाव में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान बाजार मूल्य में 2,90,13,970 रुपये वर्ष 2015-16 से 11.26% अधिक है। वर्ष 2016-17 के स्थिर भाव 2011-12 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान बाजार मूल्य पर 2,23,93,201 रुपये वर्ष 2015-16 से 7.14% अधिक है। राज्य में क्षेत्रवार वृद्धि स्थिर भाव अग्रिम अनुमान 2016-17 के अनुसार कृषि के अंतर्गत 5.87%, उद्योग के अंतर्गत 6.11, सेवा के अंतर्गत 9.90% अनुमानित है। इसी अवधि में अखिल भारत के स्थिर भाव 2011-12 में सकल घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य में
7.1% वृद्धि, जिसमें कृषि क्षेत्र का 4.1, उद्योग क्षेत्र में 5.2 एवं सेवा क्षेत्र में 8.8% आधार मूल्य पर अनुमानित है। पिछले 5 वर्षों की भांति उद्योग क्षेत्र का योगदान सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव 2011-12, 2016-17 में सर्वाधिक 48.90 होना अनुमानित है। वर्ष 2015-16 की तुलना में 2016-17 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव 2011-12 में प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक लोक प्रशासन में 18.21% एवं न्यूनतम वानिकी में ऋण 2.17% प्रक्षेत्र में रहा है। प्रति व्यक्ति आय निवल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भाव के आधार पर छत्तीसगढ़ में वर्ष 2016-17 के अग्रिम अनुमान अनुसार 91.772, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे अग्रिम अनुमान अनुसार 91,772 रुपये, वहीं अखिल भारत के लिए यह 1,03,007 रुपये अनुमानित है। दोस्तों, इसमें कुछ जो पॉइंट्स हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जैसे ये वाला पॉइंट हुआ, ये वाला पॉइंट हुआ, ये प्रति व्यक्ति आय वाला हुआ और ये वाला पॉइंट हुआ। इन्हें अच्छे से याद कर ही लीजिएगा। अगले स्लाइड में चलते हैं अब। अध्याय 4, मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दिसंबर 16 में दिसंबर 15 की स्थिति से ग्रामीण, नगरीय, संयुक्त क्षेत्र में क्रमशः 1.1, 2.4 एवं 1.6% की वृद्धि हुई है। भारत के कृषि श्रमिक एवं ग्रामीण श्रमिक के लिए औसत मूल्य सूचकांक तथा CPIAL जनवरी से दिसंबर 16 तक का औसत क्रमशः 864 एवं 869 था, जो कि गत वर्ष इसी अवधि की तुलना में क्रमशः 4.7 एवं 4.8% अधिक है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिक दिसंबर 15 में दिसंबर 16 की स्थिति से संपूर्ण भारत एवं छत्तीसगढ़ के भिलाई केंद्र में क्रमशः 4.99 एवं 5.02% वृद्धि हुई है। थोक मूल्य सूचकांक दिसंबर 2016 में 2015 की स्थिति से 3.4% वृद्धि हुई है। वर्ष 2015-16 में धान सामान्य एवं धान ग्रेड ए के समर्थन मूल्य क्रमशः 1410 एवं 1450 भारत सरकार द्वारा घोषित है। 31 जनवरी 2016 की स्थिति में कुल 59,48,154 परिवारों को राशन कार्ड जारी किए गए हैं। वर्ष 2014-15 में राशि रुपये 8,671.65 करोड़ से 63.10 लाख टन धान खरीदा गया। वर्ष 2015-16 में जनवरी 16 तक राशि रुपये 8,413.30 करोड़ से 59.17 लाख टन धान खरीदा गया। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में 31 जनवरी 2016 की स्थिति में उचित मूल्य की दुकान
शहरी क्षेत्र में 1303 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 11,002 दुकानें संचालित हैं। इसमें आखिरी वाला ये इसके सभी पॉइंट्स इम्पोर्टेंट हैं, अच्छे से पढ़ लीजिएगा इन्हें। अगला देखते हैं लोक वित्त। बजट का उद्देश्य ऐसे आर्थिक वातावरण का निर्माण करना होता है जिसमें सामाजिक एवं आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए संसाधन उपलब्ध हो सकें। सामाजिक एवं आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए संसाधन उपलब्ध हो सके। वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 4.44% वृद्धि अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल राजस्व कर में 7.53% वृद्धि अनुमानित है। यह वृद्धि पिछले वर्ष 56.92% रही। कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्य के स्वयं का कर राजस्व का योगदान 35.76% अनुमानित है। गैर कर राजस्व में प्रमुख योगदान केंद्रीय सरकार से प्राप्त सहायता अनुदानों का है। वर्ष 2016-17 में कुल गैर कर राजस्व रुपये 20,812.41 करोड़ है, जिसमें केंद्रीय सरकार से रुपये 13,392.26 करोड़ प्राप्त होना अनुमानित है। वर्ष 2016-17 में राजस्व प्राप्ति रुपये 61,426.67 करोड़ एवं राजस्व व्यय रुपये 56,389.53 करोड़ अनुमानित है। इस प्रकार राजस्व आधिक्य रुपये 5,037 करोड़ दर्शाता है। अगला देखते हैं संस्थागत वित्त एवं विनियोजन। छत्तीसगढ़ राज्य की बैंकिंग गतिविधियों में निरंतर वृद्धि हो रही है। वर्ष 2016-17 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान में बैंकिंग क्षेत्र का योगदान 7,85,411 लाख रुपए अनुमानित है। राज्य में बैंकों की संख्या जून 2016 अंत की स्थिति में 52 शाखाओं की संख्या 2,623 एवं एटीएम की संख्या 2,754 है, जिनमें कुल जमा 1,08,795.94 करोड़ रुपए है। प्राथमिक क्षेत्र में आवंटित ऋण में वर्ष 2015 की तुलना में वर्ष 2016 में 15.9% की वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को प्रारंभ की गई थी। 8/2/2017 की स्थिति में राज्य में 1,21,51,58,934 खाते हैं। यह पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को प्रारंभ की गई थी। 8/2/2017 की स्थिति में राज्य में 1,21,58,934 खाते हैं। राज्य में जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या 7 एवं इनके कार्यरत शाखाओं की संख्या 257 है। वर्ष 2015-16 में बैंकों की अंश पूंजी 30,000
1,39 लाख रुपए हो गई, जिसमें राज्य शासन का अंशदान 1290.80 लाख रुपए रहा। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के अंतर्गत सदस्य के रूप में कुल 543 सहकारी समितियां हैं। विपणन संघ द्वारा प्रदेश में कार्यरत कुल 1333 प्राथमिक कृषि साख समितियों के माध्यम से 1982 केंद्रों पर धान उपार्जन किया जा रहा है। वर्ष 2016-17 सितंबर की स्थिति में 25,53,144 किसान क्रेडिट कार्ड हैं। अगला देखते हैं यहाँ पे कृषि एवं संबद्ध सेवाएं। फसल क्षेत्र का राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी वर्ष 2016-17 स्थिर भाव पर 21,98,871 लाख अनुमानित है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत प्रदेश में एक उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, कृषि यंत्र परीक्षण प्रयोगशाला तथा कृषि प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना की गई है। शाकंभरी योजना के अंतर्गत किसानों को 5 HP तक के विद्युत, डीजल या केरोसिन चलित पंप पर 75% अनुदान तथा कूप निर्माण पर 50% अनुदान दिया जाता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्वयं हितग्राही की सहभागिता क्रमशः 30-30 एवं 40% है। पीएससी ने इस पर बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है दोस्तों। इस लाइन पे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्वयं हितग्राही की सहभागिता का अंश बार बार पूछा है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अगला पॉइंट देखते हैं। राज्य में वर्तमान में 69 कृषि उपज मंडियां एवं 118 उप मंडियां कार्यरत है। प्रदेश में वर्तमान में 2 नवीन बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र एवं 2 सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र संचालित हैं। राज्य में कुल जल क्षेत्र का 94% जन क्षेत्र मछली पालन अंतर्गत विकसित किया जा चुका है, जो ग्रामीण क्षेत्रों की बेरोजगारी दूर करने का सशक्त एवं रोजगारोन्मुखी साधन है। अगला देखते हैं वानिकी। छत्तीसगढ़ में वनों का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 43.85% है। राज्य में आरक्षित वन 25,782 वर्ग किलोमीटर अर्थात 43.13%, संरक्षित वन 24,036 वर्ग किलोमीटर अर्थात 40.22% व अवर्गीकृत वन 9,954 वर्ग किलोमीटर 16.65% वन क्षेत्र है। यह प्रश्न बार बार पूछा जा चुका है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वानिकी क्षेत्र की भागीदारी वर्ष 2015-16 में 4,21,736 लाख तथा 2016-17 अनुमानित 4,12,592 लाख है। सकल घरेलू उत्पाद में वानिकी का प्रतिशत हिस्सा 2015-16 में 2.14% व 2016-17 में 1.95% है। वर्ष 2015-16 में 8.12 लाख पौधे तैयार कर वितरण किया गया, जहां वर्ष 2016-17 में 11 लाख पौधे का लक्ष्य रखा गया है।
वर्ष 2016-17 में 2500 हेक्टेयर सकल क्षेत्र में वन विकास मंडल द्वारा सागौन रोपण का कार्य प्रस्तावित है। अगला देखते हैं खनिज। वर्ष 2016-17 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद स्थिर भाव में खनिज क्षेत्र का योगदान 20,742 करोड़ अनुमानित है। भारत के उत्पादित खनिज के मूल्य में राज्य का योगदान 8.2% है। यह पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। छत्तीसगढ़ राज्य का लगभग 27% राजस्व खनिजों के दोहन से खनिज राजस्व के रूप में प्राप्त होता है। राज्य में विश्व स्तरीय लौह अयस्क जमा दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, दुर्ग, राजनांदगांव और कवर्धा जिलों में है। छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा खनिजों की रियायतें प्राप्त कर खनिजों का विकास, दोहन एवं लाभार्जन किया जाता है। वर्ष 2015-16 में देश में 2,34,171 करोड़ मूल्य के मुख्य खनिज का दोहन किया गया, जो कि छत्तीसगढ़ में 19,213 करोड़ अर्थात 8.2% था। वर्ष 2016-17 में नवंबर अंत तक यह हिस्सा लगभग 8.55% होना संभावित है। राजस्व आय 2014-15 में 3,573 करोड़, 2015-16 में 3,710 करोड़ तथा 2016-17 में नवंबर अंत तक 2,443 करोड़ है। अगला देखते हैं उद्योग। वर्ष 2016-17 में विनिर्माण क्षेत्र में सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव योगदान 47,77,067 लाख अनुमानित है। औद्योगिक नीति 2014-19 के अंतर्गत विभिन्न औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन स्टार्टअप योजनाएं लागू की गई हैं। राज्य में कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन हो रहा है, क्योंकि 1500 से अधिक राइस मिलें, 200 से अधिक दाल मिलें, 200 से अधिक पोहा मिलें तथा 20 से अधिक खाद्यान्न तेल मिले हैं। राज्य में 2 रेलवे कॉरिडोर ईस्ट एवं वेस्ट की स्थापना प्रस्तावित है, जो पूर्ण होने पर राज्य के औद्योगिक विकास में क्रांतिकारी परिणाम आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पार्क नया रायपुर में 28 हेक्टेयर भूमि पर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना की जा रही है। इस परियोजना की कुल लागत 92.06 करोड़ है, जिसे 3 वर्षों में पूर्ण किया जाना है। राज्य में लगभग 15,997 करघों पर लगभग 47,991 बुनकर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगाररत हैं। टसर धागाकरण योजना अंतर्गत 183 महिला स्व सहायता समूह धागाकरण समूह कार्यरत हैं। वर्ष 2015-16 में टसर कोकून उत्पादन में लगभग 35,000 हितग्राही लाभान्वित हुए थे, जो वर्ष 2016-17 में लगभग 37,000 हितग्राही लाभान्वित करने का वर्ष 2015-16 में पलित टसर 769 है। अगला देखते हैं विद्युत एवं आधारभूत संरचना।
विद्युत क्षेत्र जिसमें गैस एवं जल आपूर्ति सहित की वर्ष 2016-17 में भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद स्थिर भाव में 13,94,311 लाख रुपए है। राज्य की स्वयं की विद्युत उत्पादन की कुल क्षमता नवंबर 2000 में 1360 मेगावाट से बढ़कर नवंबर 2016 तक 3,424.70 मेगावाट हो गई है। इस प्रकार 16 वर्षों में स्थापित क्षमता में 152% की वृद्धि हुई है। विद्युत वितरण हानि सतत कम होती जा रही है, जबकि विद्युत उपलब्धता में क्रमशः वृद्धि हो रही है। जहां विद्युत वितरण हानि वर्ष 2009-10 के 31.5% से घटकर वर्ष 2015-16 में 21.53 हो गया है। सितंबर 2016 की स्थिति में राज्य के 19,567 ग्रामों में से 18,968 अर्थात 96.94% ग्राम विद्युतीकृत हैं। वर्ष 2015-16 के अंत में कुल विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या 45.13 लाख है। प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 3,073 किलोमीटर है। वर्ष 2015-16 में 3,729 किलोमीटर सड़कों का निर्माण एवं उन्नयन किया गया है। अप्रैल से नवंबर की अवधि में वर्ष 2015-16 की तुलना में वर्ष 2016-17 में वायु परिवहन में यात्रियों की संख्या में 13.9% वृद्धि एवं माल वाहन में 2.9% की वृद्धि हुई है। अगला देखते हैं ग्रामीण विकास एवं रोजगार। मनरेगा वित्तीय वर्ष 2015-16 में 21.21 लाख परिवारों को रोजगार, 949.19 लाख मानव दिवस सृजित हुए। महिलाओं का प्रतिशत 49% है। वर्ष 2015-16 में 2,16,418 परिवारों को 100 दिवस का रोजगार दिया गया है। वर्ष 2016-17 में सितंबर तक 18.20 लाख परिवारों को रोजगार दिया गया है। 629.47 लाख मानव दिवस सृजित किए गए हैं। महिलाओं का प्रतिशत इसमें 50% है। वर्ष 2016-17 में सितंबर तक 64,583 परिवारों को 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया गया है। वर्ष 2015-16 में उपलब्ध राशि 1,324 करोड़ रुपए से 1,243 करोड़ रुपए व्यय किया गया है। वर्ष 2016-17 में सितंबर तक उपलब्ध राशि 2,047 करोड़ रुपए से 1,883 करोड़ रुपए व्यय किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान NRLM वर्ष 2015-16 में सामुदायिक निवेश निधि से 4,942 स्व सहायता समूहों को 3,428.00 लाख, वर्ष 2016-17 में सितंबर तक 3,612 समूहों को रुपये 2,167 लाख ऋण प्रदान किया गया है। चक्रीय निधि से 2015-16 में
8,169 स्व सहायता समूहों को रुपये 1225 लाख 2016-17 में सितंबर तक 6,054 समूहों को रुपये 908 लाख प्रदान किया गया है। बैंक क्रेडिट लिंकेज अंतर्गत वर्ष 2015-16 में 14,179 स्व सहायता समूहों को रुपये 17,735 लाख तथा वर्ष 2016-17 में सितंबर 2016 तक 6,297 इकाई को रुपये 8,237 लाख जारी किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2016-17 में 1,66,801 आवास निर्माण हेतु रुपये 2,08,942 लाख का आवंटन किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2015-16 में 1848.31 किलोमीटर लंबाई की 542 सड़कें एवं 24 वृहद पुल निर्माण 2016-17 में सितंबर तक 312.11 किलोमीटर लंबाई की 88 सड़कें एवं 28 वृहद पुल निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना अद्यतन स्वीकृत 1287 सड़कें लंबाई 4,084.62 किलोमीटर में से नवंबर 2016 तक 2,750.70 किलोमीटर लंबाई की 943 सड़क पूर्ण की जा चुकी हैं। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अद्यतन कुल 1,619.30 किलोमीटर लंबाई की 5,458 गौरव पथ का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा ग्राम पंचायतों द्वारा किए जाने वाले निर्माण कार्यों की सीमा राशि रुपये 12 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। नवगठित 6 जिलों में जिला पंचायत भवन का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है तथा शेष जिलों में कार्य प्रगति पर है। खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए 3,000 से अधिक आबादी वाले ग्रामों में मिनी स्टेडियम निर्माण हेतु राशि रुपये 51.24 लाख प्रति कार्य से कुल 131 कार्य स्वीकृत हैं। नवगठित 1254 ग्राम पंचायतों एवं 264 भवनहीन ग्राम पंचायतों में कुल 1518 नवीन पंचायत भवन निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें 44 पूर्ण हैं। 36 विकास खंडों में स्वीकृत जनपद पंचायत संसाधन केंद्र भवनों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अद्यतन 2 जिले 33 विकास खंड 5,263 ग्राम पंचायत सहित प्रदेश के 9,261 ग्राम खुले में शौच मुक्त हो चुके हैं। सांसद एवं आदर्श विधायक ग्राम योजना क्रमशः 15 एवं 70 ग्राम पंचायत ODF हो चुके हैं। यह आखिरी वाला जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का लाइन है दोस्तों, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी तो कुछ खास है नहीं। अगला अध्याय देखते हैं नगरीय विकास। ग्रामों से नगरों की ओर जनसंख्या का आना अर्थव्यवस्था में विकास की कुंजी तथा शहरों की संख्या में वृद्धि संपन्नता को दर्शाती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, आवास,
यातायात, दूरसंचार इसके मूल तत्व हैं। वर्ष 1951 में जहां शहरीकरण 4.88% अर्थात 3.64 लाख था, वर्ष 2011 में बढ़कर 23.24 अर्थात 59.37 लाख हो गया है। वर्ष 2015 के अंत में 12 नगर निगम, 44 नगर पालिका एवं 112 नगर पंचायत, कुल 168 निकाय हैं। शहरी क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं हेतु संचालित योजनाएं सरोवर धरोहर योजना, ज्ञान स्थली योजना, उन्मुक्त खेल मैदान योजना, पुष्प वाटिका योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, मुक्तिधाम निर्माण योजना, ट्रांसपोर्ट नगर योजना, महिला समृद्धि योजना, हाट बाजार समृद्धि योजना, सांस्कृतिक भवन योजना, गोकुल नगर योजना, भगीरथी नल जल योजना, वाटर एटीएम योजना इत्यादि शामिल हैं। स्वरोजगार योजना सभी नगरीय निकायों में शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों के लिए मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना एवं महिला समृद्धि बाजार योजना, अन्नपूर्णा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र योजना संचालित है। स्वच्छ भारत मिशन पूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य मॉडल को प्रधानमंत्री द्वारा पुरस्कृत किया गया है तथा आगामी 3 वर्षों में खुले में शौच प्रथा का पूर्णतया समापन का लक्ष्य रखा गया है। स्वच्छ पेयजल हेतु वाटर एटीएम की स्थापना की गई है। नगर निगम क्षेत्र में जीआईएस आधारित संपत्ति का निर्धारण किया जाता है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत 28 निकाय सम्मिलित हैं। मुख्यमंत्री राज्य शहरी आजीविका मिशन से 141 निकाय इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। अगला देखते हैं शिक्षा। वर्ष 2003-04 में प्राथमिक 13,852, पूर्व माध्यमिक 5,642 स्कूल थे, जो वर्ष 2015-16 में बढ़कर 37,050 एवं 16,692 हो गए हैं। वर्ष 2003-04 में 908 हाई स्कूल एवं 680 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय थे, जो वर्ष 2015-16 में बढ़कर क्रमशः 2,609 एवं 3,715 हो गए हैं। साक्षर भारत मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2016 में राज्य साक्षरता मिशन एवं सरगुजा जिले को पुरस्कृत किया गया है। वर्तमान में 8 राजकीय विश्वविद्यालय, 1 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 8 निजी विश्वविद्यालय एवं 216 शासकीय महाविद्यालय एवं 13 अशासकीय अनुदान प्राप्त एवं 205 शासकीय अनुदान प्राप्त अशासकीय अनुदान अप्राप्त महाविद्यालय संचालित है। वर्ष 2016-17 में छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय महाविद्यालयों में लगभग 1,84,640 छात्र छात्राएं अध्ययनरत थे, जिसमें स्नातक स्तर पर 22,234 एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 4,531 छात्र छात्राएं अध्ययनरत थे। वर्तमान में राज्य में 3 शासकीय, 3 स्वशासी स्ववित्तीय और 42 निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय हैं, जिनकी कुल प्रवेश क्षमता 16,896 है।
राज्य में 31 शासकीय एवं 20 निजी पॉलिटेक्निक संस्था स्थापित हैं, जिनकी कुल प्रवेश क्षमता 8199 है। 2016-17 में राज्य के लगभग 100 शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 17,000 विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरित किया जाना प्रस्तावित है। राज्य में 172 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं हैं, जिनकी प्रवेश क्षमता 19,360 है। लाइवलीहुड कॉलेज द्वारा वर्ष 2011-12 से 2016-17 तक 39,162 युवा प्रशिक्षित हो चुके हैं। अगला देखते हैं स्वास्थ्य। संस्थागत प्रसव की दर वर्ष 2005-06 में 14.3% थी, जो बढ़कर 70.2% हो गई है। राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम का मूल्य उद्देश्य दृष्टिहीनता को घटाकर 2020 तक 0.3% तक लाना है। राज्य में कुल 27 जिला क्षय नियंत्रण केंद्र, 152 टीबी यूनिट तथा 551 सूक्ष्मदर्शी जांच केंद्र द्वारा टीबी का उपचार एवं निदान की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम हेतु वर्ष 2016-17 में राशि रुपये 360 लाख प्रावधानित है। सिकल सेल से संबंधित परामर्श के लिए वर्ष 2016-17 में दिसंबर तक 1331 मरीज उपस्थित हुए। प्रदेश में वर्तमान में 49,981 आंगनबाड़ी एवं मिनी आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित हैं। नवाजतन योजना द्वारा 91,259 बच्चों को कुपोषण से बाहर लाया गया है। वजन त्योहार 2015 के अनुसार बच्चों में कुपोषण का स्तर 29.87% है। मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना अंतर्गत 2015-16 में 1,30,000 एवं 16-17 नवंबर तक 64,000 बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है। सबला योजना अंतर्गत औसत रूप से 3.51 लाख 11 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं को लाभान्वित किया जा रहा है। पूरक पोषण आहार तैयार एवं वितरण करने हेतु 1646 महिला स्व सहायता समूह लगे हुए हैं। 19,707 महिला स्व सहायता समूह नाश्ता बनाने हेतु नियोजित है। राज्य में 2822 नल जल प्रदाय एवं 2915 स्थल जल प्रदाय योजनाओं से ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल प्रदान किया जा रहा है। अगला देखते हैं सामाजिक क्षेत्र। सामाजिक सुरक्षा पेंशन अंतर्गत वर्ष 2016-17 में माह सितंबर तक 5,14,314 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं। निःशक्त जनों के लिए छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत वर्ष 2016-17 में माह सितंबर तक 14,053 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं। निःशक्त जन
विवाह प्रोत्साहन योजना अंतर्गत वर्ष 2016-17 में माह सितंबर तक 204 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन अंतर्गत वर्ष 2016-17 में माह सितंबर तक 6,21,451 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना अंतर्गत वर्ष 2016-17 में माह सितंबर तक 1,47,083 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं। दोस्तों, ये जो 16 अध्याय हैं, इन 16 अध्यायों से ही अधिकतर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अधिकतर प्रश्न का तात्पर्य यह है, अगर हमें 5 या 6 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं इन 15-16 पेजेस से, तो ये बहुत बड़ी बात है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। फिर से जल्द ही मैं हाजिर होऊंगा।